हरी मिर्च डाल देंगे, ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। एग मसाला ग्रेवी हमारा रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एग्स मसाला ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा टेस्टी एग्स मसाला ग्रेवी कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखिए। यहाँ पर ना मैंने देसी अंडे ले लिए हैं, ये तकरीबन 7 अदद है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको ना हम सबसे पहले एक बाउल में तोड़ लेंगे। आप जो बाज़ारी अंडे हैं वो भी ले सकते हैं, तो मेरे पास ये थे देसी, तो मैं देसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सारे जो अंडे हैं ना वो हम तोड़ लेंगे, फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। अंडे मैंने सारे तोड़ लिए। इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इनको ना अच्छी तरह से इस तरीके बीट कर लेंगे। चलें इसको साइड पे करते हैं, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस तरह का पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना बस। और इसको ना हम पूरे पैन के अंदर ना इस तरीके घुमा देंगे। अंडे के ना हमने स्क्रम्बल बनाने हैं, मोटे मोटे चंक्स। पहले हम अंडा रेडी करके रख लेंगे, फिर हम मसाला रेडी करेंगे। चलें अब हम क्या करेंगे, सारे जो अंडे हैं ना ये हम पैन में डाल देंगे। चलें अंडे को ना इसी तरह हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, फिर हम इनको मिक्स करेंगे। अगर फ़ौरन से हिला देंगे तो इनके जो चंक्स हैं ना, स्क्रम्बल हैं, वो थोड़े बड़े साइज़ के नहीं बनेंगे, तो हमने थोड़े से बड़े साइज़ के रखने हैं। अंडे को ना मैंने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है, तो अंडा अच्छी तरह फूल चुका है। इस तरीके ना हम इनको तोड़ देंगे। ये देखिए अंडा ज़बरदस्त फूल चुका है अच्छी तरह। इस तरीके ना इसके चंक्स बनाने हमने। ये आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पे ना इसी तरह स्पैचुले को चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे। अंडा हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए चंक्स ज़बरदस्त बन चुके हैं। चेक करें। इसी तरह ना आपने ये चंक्स अंडे के बना के रख लेने। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ना हम एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को आपने लो रखना है और इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून और कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 3 लौंग है, आधा टीस्पून ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 तेज़ पत्ता था, इसके मैंने 2 पीस कर लिए, 2 सब्ज़ इलायची डाल देंगे और इनको ना हम को तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। प्याज का कलर आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, प्याज को ना हमने बस सौते करना है। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डाल देंगे। इधर प्याज का ना जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ हम 1 हरी मिर्च बारीक काट के ये डाल दें। 1 से 2 मिनट तक ना लहसुन अदरक को भून लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च को ना
तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया, कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर पाउडर मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून नमक। मिर्च मसाले ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा शुरू से मीडियम टू लो है, तेज़ आंच पे आपने ये काम नहीं करना। थोड़ा सा ना मिसाले को हम पानी लगाएंगे ताकि मिसाले जले नहीं। चलो जितनी देर में मसालों की भुनाई हो रही है ना, उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर हम 3 ये मीडियम साइज़ के लाल टमाटर डाल देंगे, 2-2 पीस करके। बगैर पानी डाले हमने इनकी पेस्ट बनानी है। तो ये मैंने इनके जो हेड है ना ये उतार दिए, जल्दी से पेस्ट बना देंगे। टमाटर की पेस्ट रेडी हो चुकी है, तो जल्दी से हम ये पेस्ट मिसालों में डाल देते। पानी नहीं आपने डालना, पानी डाल देंगे तो बाद में खुश्क करना मुश्किल हो जाएगा। बस थोड़ा सा पानी हम जग में डालेंगे, ये गंगाल ये भी साथ डाल देंगे। जितना को हमने मसाले को पानी लगाया था ना उतना ही डालना है। अब मसाले की हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक जो ऑयल है ना फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। एक दफ़ा ये गायब हो जाएगा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मसाला पकेगा तो मसाले की बुनाई होगी और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। जल्दी से मसाले की बुनाई कर लूँ मैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद ना मसाले की अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर ली है। तो ये चेक करें, इसने ऑयल जो है वो छोड़ दिया, मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दही डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो टेस्ट इसका और भी बढ़ जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। दही शामिल करने के बाद ना मिसाले की फिर से मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है और मिसाले को ना अब हमने पकाना है। इसी तरह आपने अंडे उठा के नहीं डाल देने। इसके अंदर हम 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अगर इस तरह आप पानी डाल के मिसाले को नहीं पकाएंगे तो जो मिर्चें हैं ना वो आपके गले को लगती है। तो इस तरह आपने इसको ज़रूर पकाना है। मसाले को ना इधर कवर करके पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, तो कवर को हटा देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है, ये चेक करें माशाल्लाह। इस टाइम पे आके ना ये जो हमने अंडे के चंक्स बना के रखे हैं ना ये सारे डाल देंगे। अभी हमने अंडे को भी पकाना है, अंडा अभी रेडी नहीं हुआ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। चलो ऊपर से फिर कवर कर देंगे। मज़ीद हम ना इसको दम वाली आंच पे 4 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। 4 मिनट पका लूँ मैं इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। 3 से 4 मिनट तक ना कवर करके अंडा मसाले को मैंने पका लिया। ये मज़ेदार सा जो अंडा मसाला है ये बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके अंदर 4 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। मज़ीद इसको ना मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट तक और कुक कर लेंगे। एग मसाला ग्रेवी को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक और कुक कर लिया। एग मसाला ग्रेवी हमारा रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट इसको कवर करके रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके।
तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह लुक चेक करें एग मसाला ग्रेवी की कितनी ज़बरदस्त आई है। जिसको हम जल्दी से करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। मज़ेदार टेस्टी एग मसाला आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।